अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आलू अंडा के कबाब। जी हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मेरी रेसिपी फॉलो करके आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये आप रेसिपी सहरी या अफ्तारी दोनों में खा सकते हैं। ये मज़ेदार रेसिपी बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं सबसे पहले 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और इनका छिलका उतार लिया है। ये देख लीजिए। और ये लिए हैं 2 अंडे, इनको भी मैंने अच्छे से बॉईल किया है। और 1 टेबल स्पून लिया है यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ कप के बराबर लिया है पुदीना के पत्ते और हाफ कप लिया है फ्रेश धनिया के पत्ते और 1 टेबल स्पून लिया है यहाँ पर लेमन जूस, 3 टेबल स्पून लिया है ब्रेड क्रम्स। पाउडर स्पाइसेस में लिया है धनिया लिया है पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, लाल कूटी हुई भी मिर्च हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून लिया है नमक और हाफ टी स्पून लिया है लाल मिर्चों का पाउडर। सबसे पहले जो बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं उनको अच्छे से ग्रेट करेंगे। ये देख लीजिए, मैं ग्रेटर की मदद से इनको अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। आप हाथों की मदद से इनको अच्छे से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ आलू के चंक्स छोटे बड़े रह जाते हैं, इसलिए ग्रेटर से कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। ये देखिए एक स्मूथ सा इसका टेक्स्चर बन जाता है। ये देख लीजिए। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी पुदीना के पत्ते, जिनको मैंने बारीक कट किया हुआ है, चॉप्ड किया हुआ है। और यहाँ फ्रेश धनिया है, इसको भी मैंने अच्छे से चॉप्ड किया हुआ है। और ये है लेमन जूस और ये है हरी मिर्चों का पेस्ट। और ये इसके अंदर अब मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तमाम पाउडर स्पाइसेस जितने लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और 3 टेबल स्पून्स के बराबर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स, ताकि इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो सके। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देख लीजिए, हाथों की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी जब तक कि ये एक स्मूथ सा टेक्सचर नहीं बन जाता। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। आपने मेरी ये रेसिपी फॉलो करके ज़रूर इसको ट्राई करना है। और ये एक स्मूथ सा टेक्सचर मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पर जो बॉइल्ड एग्स थे, अब उनकी कटिंग करेंगे। ये देख लीजिए, इसको मैंने पहले दरमियान से कट किया है और उसको फिर से कट किया है। इसके ये 4 पीस बन चुके हैं। इसी तरह से जो दूसरा अंडा है उसको भी इस तरह कट करेंगे। ये देख लीजिए, लंबाई शेप में मैंने इसको कट किया है और ये देखिए कितने ज़्यादा पीसेस बन चुके हैं। अब एक जो हमारा ये मिक्सचर है, इसको हम हाथों पे उठाएंगे और अच्छे से टैप करेंगे और ये जो अंडे का एक पीस था इसके अंदर रख कर और हम कबाब्स की शक्ल देंगे इसको। और ये बहुत ही ईजीली तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप जब इसको ट्राई करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखिए, ये तैयार है। इसी तरह से मैं दूसरा लूँगी, उसको भी ये देखिए मैं हाथों पे अच्छे से टैप करूँगी और ये बहुत ही इजी टैप हो जाते हैं। ये देखिए एक स्मूथ सा इसका टेक्सचर बना हुआ है। इसी तरह से इसके अंदर अंडा रखेंगे और इसको अब कबाब की शक्ल देंगे। ये देखिए, इसको ऊपर से सारा कवर कर दूँगी मैं और इसको हम अब कबाब की शक्ल देंगे। ये देखिए, इसी तरह से सारे मैं रेडी कर लूँगी और ये देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। ये देखिए कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें। और अब हम इसकी करेंगे कोडिंग। कोडिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा। इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और इसका स्मूथ सा हम एक टेक्सचर बनाएंगे। ज़्यादा थिन और ज़्यादा थिक बिल्कुल नहीं बनाएंगे, इस तरह का बनाएंगे कि जिसके अंदर ये हमारे कबाब अच्छे से डिप हो सके। ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। और सबसे पहले ये कबाब उठाऊंगी इसको और अब इसको हम करेंगे। सबसे पहले जो मैदे की स्लरी हमने बनाई है उसके अंदर डिप करूंगी मैं एक हैंड से, और दूसरे हैंड से मैं इसके ऊपर ये देखिए ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूंगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त से कोट हो जाते हैं। ये देखिए, इसको मैं अच्छे से ये देखिए, ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे ये जो ब्रेड क्रम्स है इसके ऊपर कोट हो गए हैं। और ये देखिए हमारा कबाब तैयार है। इसी तरह से मैं दूसरा लूँगी
और उसको भी सबसे पहले जो मैदे की स्लरी है उसके अंदर डिप करूँगी, अच्छे से कोट करूँगी। फिर इसके ऊपर क्रम्स के कोटिंग करेंगे। और ये देख लीजिए कितने ही ये ज़बरदस्त बन रहे हैं। और इसी तरह से सारे मैं रेडी करूँगी। और ये देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं और कितने ही ज़बरदस्त से ये इनके ऊपर कोटिंग हो चुकी है। ये देख लीजिए कितने ज़बरदस्त आलू अंडा के कबाब हमारे कोट हुए हैं, ये देखिए। और इसके ऊपर से क्रम्स बिल्कुल भी नहीं उतरते। और अब हमने ऑयल ले लिया है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। मीडियम लो फ्लेम पे मैं इनको फ्राई करूँगी, अच्छा सा खूबसूरत सा इनको कलर देंगे। जैसे इनकी एक साइड हो जाएगी फिर मैं दूसरी साइड इनकी चेंज करूँगी। और ये बहुत झटपट से बन जाते हैं, बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आप जल्दी से इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और ये देखिए हमारे कबाब्स अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और ये देखिए कितने ही ज़बरदस्त अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी। और माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत इनके ऊपर कलर आया है। इसी तरह से मैं सारे फ्राई करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए इनकी फाइनल लुक कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए ऊपर से बेहद क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। इसके ऊपर हमने अंडा लिया है और उसके ऊपर जो हमने फिलिंग की है आलूओं की, वो बहुत ही मज़े की फिलिंग है। ये जितने देखने में मज़े के लग रहे हैं इतने ही खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। अब इनको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए अंदर जो इसका हमने अंडा रखा है, बॉयल्ड एग रखा है। ये देखिए आप इसकी क्रिस्पीनेस ऊपर से चेक कीजिए, ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।